Hello, good morning student. Today we are going to take class. Before starting our work, now let's start class. I, Nisha Thakur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and fully with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now, let's open your व्याकरण स्वर book and chapter number 4. शब्द रचना उपसर्ग। देखो बच्चे, आज पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में शब्द रचना उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दांश शब्दों में से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं या उनके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अभिनेता, और जो अभी है वो क्या है? उपसर्ग। जैसे कि जो शब्द के पहले, ठीक है, जो अर्थ हैं, देखो जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उसके अर्थ की विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, मतलब कि उसकी या विशेषता, उस शब्द की जो विशेषता है या उसमें कोई परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, तो उनके अर्थ को क्या बदल देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे है पंतंतर। नेक्स्ट है अधखिला। देखिए यहाँ आए अभी, पर तथा अध शब्द नहीं है, ये शब्द के अंश अथवा शब्दांश है। ठीक है, ये शब्द के अंश। देखो अगर अभी नहीं लिखेंगे, अकेला नेता लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? नेता अकेला, पर इसके अंश हैं। ठीक है, अगर इसको साथ में हमने लगाया तो क्या एक शब्दांश बन गया। ठीक है, अंश अथवा शब्दांश है। इन्होंने मूल शब्दों के आगे लगाकर नए शब्द अभिनेता, परतंत्र तथा अधखिला बनाए हैं, जिनका मूल शब्दों से विभिन्न अर्थ है। अंत ये उपसर्ग है। ठीक है बच्चे, जिसका मूल्य, जिनका, देखो मैंने पहले बताया है, जो अभिनेता है, देखो अब इसमें जो शब्द बहुत मूल्य है। देखो अब अकेला नेता भी बन रहा था, पर इसमें हम जब ये शब्द को जोड़ा अभी को, तो इसमें क्या हुआ? जो शब्द है वो शब्द का मूल रूप ले लिया उसने, मतलब कि एक शब्द, मतलब कि हाईलाइट वाले शब्द होते हैं वो शब्द हैं ये। ठीक है, जिससे जुड़कर उसकी विशेषता बता रहा है कि ये अभिनेता है। ठीक है, पहले हम नेता बोलते तो अकेला नेता में कोई भी नेता आ सकता, पर अभिनेता में जो है तो इसमें देखो पैसे पता चलता है, उसका एक विशेषता पता चलती है। जैसे पंतंत्र में पता चल रहा है, अधखिले से पता चल रहा है वो अधखिला है। ठीक है, ये चीज़। आगे है, हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत अव्यय उपसर्ग रूप में। ठीक है, ऐसे ही जो हिंदी संस्कृत में उपसर्ग हैं वो कितने हैं? 22। ठीक है, ये संस्कृत में उपसर्ग हैं, ये संस्कृत से ले गए हैं, इसलिए इसको संस्कृत के उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, ये ठीक है, ये कितने हैं? 22। फर्स्ट है, हम पढ़ते हैं उपसर्ग और उसके अर्थ। अ नहीं, अभाव। उदाहरण है अधर्म, अन्याय, असत्य, अखंड, अज्ञान। ठीक है, अ शब्द लगा दिया, ये उपसर्ग बन गया, तो इसका क्या है? ये उदाहरण दी है उन्होंने उपसर्ग शब्दों की जो संस्कृत में हैं। ठीक, संस्कृत से लिए गए हैं। आगे अन नहीं, अभाव, अंत, अनेक, अनुपस्थित, अनाचार, अनादर। ठीक है, ऐसी है अति, अधिक, अतिरिक्त, अतिकुन, अतियुक्त, अत्यधिक। अति क्या होता है? श्रेष्ठ या ऊपर। श्रेष्ठ मतलब सबसे ऊंचा या फिर ऊपर। ठीक है, अधिकरण, अधिनियम, अधिपति, अधियाशी। नेक्स्ट इज अनु, पीछे। अनु मतलब पीछे, अनुकंपा, अनुचर, अनुकूल, अनुकरण। ठीक है, ऐसे अब, बुरा, हीन या नीचे। ठीक है, अवगुण, अवतार, अवमानन, अवहेलना। उसके बाद नेक्स्ट है आ का है तत्सहित अर्थ। ठीक है, मतलब आजीवन, आहार, आमरण, अजन्म। ठीक है, नेक्स्ट इज अभी और समाने, मतलब अभी का मतलब और या समाने इसका अर्थ है। नेक्स्ट है, उदाहरण है अभिशाप, अभियान, अभिमुख, अभिनय, अभिमान। ठीक है, ऐसे उप, समीप और छोटा।
उपवन, उपसचिव, उपहास, उपजाति, उपचार। ठीक है, ऐसे कु का अर्थ क्या है? बुरा। कुपुत्र, कुफल, कुरूप, कुमति, कुमार्ग। ऐसे दुरु कठिन, बुरा। ठीक है, कठिन या बुरा। दुर्वचन, दुर्घटना, दुर्धन, दुर्गम, दुर्बल। ठीक है, दुस कठिन, दुस्साहर, दुस्साध्य, दुस्साधन, दुष्कर्म। ठीक है, निषेध, निर्जल, निर्मूल, निर्दर्श, निर्जल और निर्मल, ये सारे उदाहरण हैं उनकी। आगे परा, अधिक या उल्टा। ठीक है, उसके लिए पराक्रम, पराकाष्ठा, परास्त, पराभव, पराजय। ठीक है, लास्ट है नीचे, भीतर, निवास, निधाक, निकुंज, नियुक्त, नियन। ठीक है बच्चे, ये सारे शब्द क्या हैं? संस्कृत से लिए गए हैं, तो ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक है, तो इसके अर्थ भी मैंने बता दिए, ये आपने लर्न करने हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग जो हिंदी से लिए गए हैं। ठीक है, जो है अभाव, अनाथ, अछूत, अपरिचित। ठीक है, ये हिंदी के शब्द हैं, तो हिंदी में इसके अर्थ है अ का मतलब अभाव, तो उदाहरण क्या है? अनाथ, अछूत, अपरिचित। ऐसी नेक्स्ट है अध, आधा, अधमरा, अधकचरा और अधखुला और अधपका। ठीक है, ऐसे अन, निषेध, अभाव, अनहोनी, अनबन, अनचाहा, अनजान और अनपढ़। नेक्स्ट है उन एक काम। ठीक है, उनका मतलब है एक काम। 29, 39, 69, 69। ठीक है, उसके बाद हीन, ओ मतलब हीन, किसके हीन होना? ओटाना, ओघट, ओतार, ओगुन। ठीक है, आगे है क और कु मतलब बुरा। कपूत, कुजाता, कुचप्पर और कुंडल। ठीक है, दो और दो, कम और दो। ठीक है, दुरंगी, दुतरफी, दुगना, दोबारा। नी का है नहीं और रहित, इसका अर्थ बनता है नी का नहीं और रहित, जो का इसका उदाहरण है नीडर, निढाल, निहाल, निहत्य, निकम्मा। ठीक है, नेक्स्ट इस पर दूसरा मतलब परदादा, परदादी, परनाना, परनानी। ऐसे ही भरा हुआ, भरपेट, भरसक और भरझोली, भरपूर। ठीक है, लास्ट है नेक्स्ट है उर्दू के उपसर्ग। ये क्या है? उर्दू के शब्द से लिए गए हैं, उर्दू के बुक से लिए गए हैं, ये उर्दू के उपसर्ग हैं। फर्स्ट है कम और हीन और थोड़ा। देखो, कम उम्र, कम अकल, कम वक़्त, कमजोर। बच्चे आपने देखो उपसर्ग में एक बात देखी है, सभी में कॉमन वर्ड्स ये हैं। कॉमन बात ये है कि सभी जो उपसर्ग है वो आगे ही जो शब्द लगते हैं उसको वो शब्द हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे कि उपसर्ग में देखो कम उम्र, कम अकल, देखो ये शब्द हैं उपसर्ग जो आगे वाले हैं। तो हम जो आगे वाले शब्द हैं उसको क्या कहते हैं? जो हाईलाइट करते हैं एक शब्द को, मतलब कि एक विशेषता बताते हैं, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो उपसर्ग है वो आगे वाले शब्द की विशेषता बताते हैं, तो इसलिए हम उनको आगे यूज़ करते हैं। जैसे कि अब खुश, उसका अर्थ है प्रसन्न या अच्छा। ठीक है, उसके लिए हमने लिखा, उदाहरण लिखी है खुश दिल, खुश मिजाज, खुशबू, खुशहाल। देखो ये शब्द है उपसर्ग का जो आगे ही लगता है। ठीक है, आगे है दर में, दरअसल, दरमियान, दरगुजार और दरकिनार। ठीक है, ना, नहीं, ना चीज़, ना समझ, नामजूर, नाबिला। आगे बा, साथ, बाकायदा, बेइज्जत, बास्तूर, बादुद। बे, बिना मतलब बेइज्जत, बेनाम, बेईमान और बेनकाब। ऐसी नेक्स्ट है सर, प्रमुख, सरदार, सरकार, सरहन, सरपंच। हम साथ, हमराज, हम उम्र, हम सफ़र और हमदम। नया लास्ट है संस्कृत के अव्यय उपसर्ग रूप में। बच्चे जो संस्कृत के जो शब्द हैं वो इसमें लिए गए हैं। ठीक है, उपसर्ग में, जो कि है लिंग और वचन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मतलब कि इनके जो शब्द हैं संस्कृत, उनमें कोई लिंग और वचन जो के शब्द हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, उपसर्ग अर्थ। ठीक है, अभाव, अदृश्य, अप्रित्य, उपावन, अनियम, अविकल। ठीक है, विकल, अंत, अंतर, भीतर, अंतकरण, अतमरण, अत्यम। ठीक है, नीचे, अंतपतन, अथोमार्ग, अथोगति। ठीक है, अभाव, अनाथ, अनादर, अनास्था, अनाचार। ऐसी पर का क्या आएगा? अन्य शब्द, परलोक, प्राश्य, पर्वती और पर्वतीय। ऐसी पुर, सामने, पुरस्कार, पुरोभावा,
पुरोहित, ऐसे सत का क्या आएगा, सच्चा, सत्कार, सत्कर्म, सत्पथ, सदाचार। ठीक है, ऐसे सम, समान, समतल, संभाग, समकालीन और समवयस्क। ठीक है बच्चे, ये आपके हैं उपसर्ग। ठीक है, जो कि हैं 4 प्रकार के हैं जो आपने लर्न करने हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत अव्यय उपसर्ग रूप में। ठीक है बच्चे, ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।